हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। आज हमारा पॉलिटी का सीरीज़, ये फोर्थ सीरीज़ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये भी। आप इसको लाइक, कमेंट और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाकी ये हमारा जो भी पॉलिटी का सीरीज़ चल रहा है ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट बेसिकली हम यूपी पीसीएस को फोकस कर रहे हैं। वैसे ये जीएस तो सारे एग्ज़ाम में आता है, तो जीएस का पार्ट है पॉलिटी, तो ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉपिक। आज हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, मतलब प्रीएम्बल के बारे में जो भी प्री से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आते हैं हम उसको ट्राई करेंगे कवर करने का। तो लेट अस स्टार्ट, जस्ट अ मिनट। यस, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल हम पढ़ रहे हैं, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है? तो इंट्रोडक्टरी, इंट्रोड्यूस कराता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये रिफ्लेक्ट करता है फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव एंड द आइडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद प्रीएम्बल का सोर्स क्या है? तो प्रीएम्बल जो है इंस्पायर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 से, उसके बाद जो कि मूव किया गया था किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रेम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट दैट पॉपुलर सोवरेनिटी कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव अथॉरिटी कहाँ से करता है? तो पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, इंडियन स्टेट का हम नेचर देखेंगे, तो उसमें ध्यान दीजिएगा ये सारे वर्ड्स के कितने बार डायरेक्टली मीनिंग्स आते हैं और मैच करने के लिए भी आते हैं। असर्शन रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये सारे के मीनिंग आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहला है सोवीरियन। तो सोवीरियन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल। उसके बाद सोशलिस्ट है, तो सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, डिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी के, इनइक्वालिटी को कम करना। उसके बाद सेकुलर मतलब क्या है? इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजियस। ठीक है, सारा इक्वल रिस्पेक्ट सारे रिलीजियस को मिलेगा, कोई एक, जैसे कि सिखिज्म, इसको हम मेन इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। हम सारे रिलीजियस को जो है वो हम इंपॉर्टेंट देंगे। उसके बाद डेमोक्रेटिक मतलब क्या है? गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। यस, डेमोक्रेटिक मतलब क्या है? गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब कि पीपल जो है इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिपब्लिक मतलब क्या है? तो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। अब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो ईयर याद रखिएगा। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ईयर क्या है? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ईयर है 1976। ठीक है, और उससे 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। ठीक है, कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे? तो सोशलिस्ट ऐड किया गया था, सेकुलर ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में कि कौन कौन से वर्ड्स जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, और ऑलरेडी क्या था हमारे प्रीएम्बल में? पहले से क्या था? सोवीरियन था। ठीक है, जिसका मतलब है इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। यस, कंटिन्यू। तो हम इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो जस्टिस है। प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है? जस्टिस। कितने तरह के जस्टिस? तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, 3 तरह के जस्टिस हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। लिबर्टी है, तो लिबर्टी फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट है और एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है और वर्शिप है। तो उसमें अगर कहीं अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि कितने तरह का लिबर्टी है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तरह के क्या है हमारे पास? लिबर्टी दिए हुए हैं। फ्रीडम, लिबर्टी में है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, हम हमारी इच्छा, हम किसी का भी पूजा कर सकते हैं, हमें कोई भी मना नहीं है कि हम इनका वर्शिप करेंगे, इनका नहीं करेंगे। उसके बाद प्रोसीड करते हैं, तो इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद फर्टिनिटी क्या है? तो यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर डेट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, तो क्या है डेट ऑफ एडॉप्शन? 26 नवंबर 1949। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी कब है? तो 26 नवंबर को है। इनफोर्स कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, जो कि हमारा 26 डे कैसे मनाया जाता है? एज अ रिपब्लिक डे। ठीक है, 26 जनवरी क्या मनाया जाता है हमारे इंडिया में? तो एज अ रिपब्लिक डे मनाया जाता है।
उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये किस में बोला गया है? तो केशवानंद भारती केस में बोला गया है। ठीक है, इस जजमेंट में बोला गया है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। इट इज तो क्या प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्स इन एनी कोर्ट। ठीक है, इन कोर्ट। ठीक है, प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्स इन कोर्ट। उसके बाद है एक क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ, आप कमेंट में उसका आंसर करेंगे कि अब तक में अब तक का प्रियम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सिटीजनशिप। ठीक है, उससे पहले आप हमको ये बताएंगे कि सिटीजनशिप जो है वो कितने पार्ट में है। ठीक है, पार्ट हमने पढ़ा हुआ है, कितने पार्ट में है। ठीक है, कमेंट करेंगे आप कि सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है। उसके बाद सिटीजनशिप जो है वो आर्टिकल क्या है 5 से, सिटीजनशिप का आर्टिकल क्या है 5 से 11। उसके बाद आर्टिकल डील ओनली विद सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला आर्टिकल क्या है तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5, ये रिगार्डिंग डोमिसाइल है। फिर आर्टिकल 6 का है माइग्रेंट फ्रॉम द पाकिस्तान है। आर्टिकल 7 क्या है माइग्रेंट टू पाकिस्तान। और आर्टिकल 8 क्या है इंडियंस अब्रॉड। उसके बाद आर्टिकल 9 क्या है वॉलंटरी फॉरेन सिटीजनशिप। फिर सिटीजनशिप का एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, कौन सा एक्ट? तो 1955। और एक्विजिशंस ऑफ सिटीजनशिप कितने मेथड से? 5 मेथड हैं। ठीक है, कैसे कैसे है? तो बाय बर्थ है, बाय डिसेंट है, बाय डिसेंट है, बाय रजिस्ट्रेशन है, बाय नेचुरलाइजेशन है, बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी है। ठीक है, तो ये 5 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये कौन से पार्ट से लिया गया, मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा है, वो आपको आंसर करना है। कहाँ से कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है? तो 5 से लेके 11 से आर्टिकल तक है सिटीजनशिप हमारा। यस, अब हम प्रोसीड करेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप रेनन्सिएशन। पहला है वॉलंटरी गिविंग अप टर्मिनेशन, और उसके बाद सेकंड है एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप। फिर डेप्रीविएशन बाय द गवर्नमेंट, फ्रॉड और कोई डिसलॉयलिटी हम करेंगे तब। और उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटी हम प्रोसीड करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी हम प्रोसीड करेंगे उससे पहले आप एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, उसका आप आंसर देंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट से लिया गया है। ठीक है, कौन से पार्ट से लिया गया है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पार्ट 4A से लिया गया है, और उसका आर्टिकल क्या है? तो 51A एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम लिस्ट देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है कि फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल क्या है। तो उसका आर्टिकल क्या है 51A है। और ये जितने भी 11 हमारे ड्यूटीज हैं वो हमारे स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, और कोई भी एक स्टेटमेंट दे देगा जो वेग सा रहेगा, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं रहेगा। कितनी बार डीपीएसपी का भी कोई भी आर्टिकल उठा के दे देता है, और वो हमें नेगेटिव रहता है, उसको हमें हटाना पड़ता है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके हिसाब से अगर हमको पढ़ना है, और ये 11 ड्यूटीज हमें ध्यान देने हैं, और उसमें से हमको एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी पे। तो पहला फंडामेंटल ड्यूटी क्या है हमारा? तो रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ठीक है, रेस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। ठीक है, उसके बाद फॉलो द आइडल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। फिर अपहोल्ड द सोवेरिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस। उसके बाद है फिफ्थ वाला है प्रमोट द हार्मोनी एंड द ब्रदरहुड। सिक्स क्या है? रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वुमेन्स डिग्निटी। 7 क्या है? प्रोटेक्ट करना हमारा कल्चर और हेरिटेज। और उसके बाद 8 क्या है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। 9th क्या है? डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये बहुत बार आया हुआ है, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। फिर 10 क्या है? सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। और 11th क्या है? प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 से लेके 14।
यस। 10th क्या है, सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। 11th क्या है, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 से 14 ईयर्स। ठीक है, ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको टू द पॉइंट इसको पूरा याद करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कुछ भी याद रहेगा तो उसमें हम एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हैं। जैसे प्रोटेक्ट करना हमारा कल्चर और हेरिटेज, और अपहोल्ड सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, और सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये सारे से क्वेश्चन आए हैं। द नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, तो नॉन जस्टिसेबल है, नॉट इन्फोर्स बाय द कोर्ट एज अ मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। याद रखिएगा बस, जस्टिसेबल क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सब्सक्राइबिंग अस, प्लीज लाइक एंड कमेंट। राधे राधे, थैंक यू सो मच।